एवरीबॉडी। चलिए बेटा शुरू करते हैं हमारा 7th ग्रेड का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि 1206 टू लेकर के 1290, जिसको स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक सल्तनत जिसको बोला जाता है, उससे होती है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है वो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश 1206 टू 1290, और इसके अंदर बहुत से महान महान राजा हुए, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। भारत की एकमात्र महिला राजा शासिका जो बनी रजिया सुल्तान, वो भी इसी डायनेस्टी से संबंधित है, इससे संबंध रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न लगा करके। कहता है द मामलुक सुल्तान्स, द किंगडम विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 CE वॉज द दिल्ली सल्तनत। और आपको मैं बताना चाहूँगा बेटा कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 टू लेकर के 1526 है। ठीक है, 1206 टू 1290 तो हमारा जो मामलुक सुल्तान हैं इनका शासन रहता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन की बात हम करें, टाइम पीरियड की बात हम करें, तो 1206 टू लेकर के 1526 जब तक कि बाबर नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए। द किंगडम विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 CE वॉज द दिल्ली सुल्तनत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन रिमेन्ड द सुल्तान फॉर 4 years। ड्यूरिंग दिस टाइम he was able to protect Delhi from the problems posed by Ghazni, and at the time India was not involved in the problems of Central Asia, so Delhi developed as an independent and significant power। और कहते हैं कि आपको याद ही होगा कि इस समय के दौरान गजनी के द्वारा जो भारत में प्रॉब्लम या समस्याएं खड़ी की गई थी वो, और दिल्ली सल्तनत को एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि उसे एक अच्छे शासक की आवश्यकता थी। हाउएवर अदर इम्पोर्टेंट पावर्स आल्सो एग्जिस्टेड इन इंडिया इन द डेक्कन एंड इन द साउथ। कहते हैं हालांकि और भी जो है पावर जो है वो एग्जिस्ट करती थी, वो थी इंडिया में, जो कि दक्षिण में थी, साउथ की तरफ। ठीक है, कहते हैं द अर्ली सुल्तान कॉल्ड मामलुक। कहते हैं जो बिल्कुल शुरुआती जो राजा थे वो उनको मामलुक कहा जाने लगा। और मामलुक का क्या मतलब होता है? मामलुक इज एन अरेबियन वर्ड मीनिंग ऑन्ड, जिसके ऊपर क्या हो, अधिकार हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मोहम्मद गोरी थे, मोहम्मद गोरी क्या करते थे कि राजा, कोई भी राजा होता था, किसी भी देश पर आक्रमण करते थे, जिस भी राज्य पर आक्रमण करते थे, तो उस राज्य पर आक्रमण करने के बाद वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स का मतलब जो महान थे लोग थे, जिनमें मान के चलो कि कोई महान सेनापति है या फिर कोई अच्छा घुड़सवार है या कोई अच्छा कलाकार है या कोई अच्छा जिसको ज्ञान है, विद्वान है। ठीक है, तो उनको जो है स्कॉलर्स को क्या कर लेते थे, वो अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, तो वो फिर ऑन्ड हो जाते थे किसके, मोहम्मद गोरी के। तो ऐसे ही जो है मोहम्मद गोरी के ऑन्ड थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अरब से वो लेकर के आए थे, यानी कि अरब से किसी देश से उन्होंने जो है उसको गुलाम बनाया था और फिर उसको दिल्ली का राजगद्दी उसको दे दी। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि वर एक्चुअली स्लेव हु हैड राइजन्स टू पावर ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड शार्प इंटेलेक्ट। मोस्ट ऑफ देम वर well educated most of them were well educated most of them were well educated
Also, Qutbuddin gained his independence after he became a sultan, while his successors Iltutmish and Balban had gained their independence quite early in their life. ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो है सुल्तान के रूप में बनाई जब उसके जो सक्सेसर थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश और बलबन, उन्होंने जो है अपनी ऐसे जो है सुल्तान अपने आप को सुल्तान घोषित किया. The Turkish sultans faced various problems in India, such as continuous Mongol invasion from the northwest. The Rajputs and the rulers were repeatedly making efforts to gain their independence, and there were various conflicts among the Turks themselves also. कहते हैं कि उधर से जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है, बहुत सी समस्याएं जो हैं इन सुल्तानों को झेलनी पड़ी, क्योंकि एक तरफ मंगोल जो है वो लड़ाइयाँ कर रहे थे, एक तरफ राजपूत जो है वो भी जो अपने एफर्ट्स कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो और अदर रूलर्स थे, जो उसके आसपास के जो राजा थे, वो भी उनको जो है हराने के लिए, उस पर हत्या अपना कब्जा जमाने के लिए कोशिश कर रहे थे. एंड देयर वर वेरियस कन्फ्लिक्ट अमंग द टर्क्स देमसेल्व्स, और उस समय जो है उनके साथ में बहुत सी जो है कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सी लड़ाइयाँ जो है वो हुई थी. इट टुक ऑलमोस्ट 100 years फॉर द सक्सेसिव सुल्तान्स टू solidify their position in northern India before they tried to extend their rules over the Deccan. और उसको जो है लगभग 100 साल लग गए. कहते हैं कि 100 साल लग गए जब वहाँ पर कोई एक सुल्तान को सक्सेसिव सोलिडिफाई जो है पोजीशन बनाने के लिए, एक मजबूत नींव बनाने के लिए उसको जो है इतना टाइम लग गया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश. कहते हैं कि इल्तुतमिश जो हैं वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे. जो फाउंडर थे वो तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हमने पीछे पढ़ा, लेकिन इल्तुतमिश को जो है वास्तविक रियल फाउंडर जो है कहा जाता है. इस मामलुक डायनेस्टी का बोल सकते हैं, गुलाम वंश का बोल सकते हैं, या फिर स्लेव डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है, तो स्लेव डायनेस्टी का भी बोल सकते हैं. Iltutmish was the successor of Balban. The 23 books written by Minhaj as-Siraj, who lived in the court of Delhi, provide elaborate details about Iltutmish and his successor. In his book Tabaqat-e-Nasiri, written in Persian language, he described how Iltutmish was sold in the slave market by his own brother and was later bought by Qutbuddin. ठीक है, और कहते हैं कि इल्तुतमिश जो है ना वो इज़ द सक्सेसर ऑफ बलबन, और उसने जो है 23 ऐसी किताबें जो है मिनहाज अस-सिराज ने जो है उसके कोर्ट में रहते हुए लिखी, और जिसमें इल्तुतमिश और उसके सक्सेसर जो उसके उत्तराधिकारी थे उनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है. इन हिज बुक तबाकत-ए-नासिरी, और कहते हैं कि जो पर्शियन या फारसी जो भाषा में एक बुक जो है वो राइट की गई, तबाकत-ए-नासिरी, ठीक है, उसमें बताया गया है कि कैसे इल्तुतमिश के भाई ने उसको जो है बेच दिया था. एक स्लेव, एक दास की जो बाज़ार था, दास बाज़ार था, स्लेव मार्केट थी, उस मार्केट में उसको बेच दिया. ठीक है, सोल्ड कर दिया. इल्तुतमिश मेड एफर्ट्स टू प्लीज द टर्किश नोबल्स बाय प्रोवाइडिंग देम टेरिटरीज, और इल्तुतमिश ने जो है बहुत से एफर्ट्स लगाए, बहुत कोशिशें की कि वो जो नोबल्स हैं, टर्किश के जो नोबल हैं, टर्किश के जो नोबल्स का मतलब बेटा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है ना. आज के टाइम में अगर नोबल्स की बात करें तो IAS IPS, तो उसमें जो सेनापति या फिर सेना में उच्च पद वाले, या हम कह सकते हैं या फिर मंत्री जो थे, उनको नोबल्स कहा जाता था. ठीक है, तो कहते हैं उन नोबल्स को खुश करने के लिए जो है बहुत से जो है एफर्ट्स किए. ही डिफीटेड द राजपूत किंग्स ऑफ रणथंबोर एंड उज्जैन एंड रीऑक्युपाइड बयाना एंड ग्वालियर, और उसने जो है कहते हैं कि जो रणथंबोर के और उज्जैन के जो राजपूत राजा थे उनको हरा दिया, और ग्वालियर और बयाना को वापस से अधिकार क्षेत्र में ले लिया. ही मेड बंगाल एंड बिहार ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बाय सप्रेसिंग द रिवोल्ट टेकिंग प्लेस देयर, और उसने बंगाल और बिहार को भी जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया. ही कनकर्ड लाहौर आफ्टर थ्रोइंग आउट कबचा, ए जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी. Genghis Khan and the Mongols posed the greatest threat to his rule owing to their brutal attacks. और कहते हैं कि उसने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि मोहम्मद
गोरी का एक जनरल का बादशाह के अधिकार क्षेत्र में था, और चंगेज खा और मंगोल को भी उसने खदेड़ दिया, और उसने बहुत से जो है काम किए। इस वजह से इल्तुतमिश का जो शासन है वो 1210 से लेकर के 1226 तक रहता है। और इल्तुतमिश ने जो है चीज़ें की वो मैं आपको बता देता हूँ कि इल्तुतमिश को जो है एक तो वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो जो है बाद में राजा बनती है, जो भारत की पहली व आखिरी मुस्लिम शासिका है। और इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी नाम का एक शहर बसाया था, जो कि 1233 में जो है सुल्तानगढ़ी की स्थापना हुई थी, आई थिंक। टंका एवं जितल जो है वो इल्तुतमिश ने, टंका जो है वो चांदी का सिक्का था जो इल्तुतमिश ने चलाया, यानी कि चांदी की सिक्के जो इल्तुतमिश ने चलाई उसको टंका कहा जाता है। और तांबे के सिक्के जो इल्तुतमिश ने चलाए उसको जीतल कहा जाता है। और एकता एक चीज़ थी वो भी उसने जो है शुरू की थी। और इल्तुतमिश की टॉम्ब जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, वो जो है दिल्ली में है। और दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत का अगर पहला सुल्तान किसे कहा जाता है तो वो भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने सुल्तान जो है वो शब्द का यूज नहीं किया था। जो सुल्तान की जो उपाधि है वो इल्तुतमिश ने ग्रहण की थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, उसके ऊपर हम एक बड़ी वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कल हम या परसों जब भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक